हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। आज साइकोलॉजी में टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ आपके लिए, मोरल डेवलपमेंट और इसके साथ ही जेंडर कॉन्स्टेंसी के क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस करके जांच सकें कि कितनी तैयारी हो गई है। लेट्स स्टार्ट। 5 सेकंड्स फॉर आंसर हैं आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इम्पोर्टेंट रोल मोरल वैल्यूज डेवलपमेंट में कौन प्ले करता है? ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। प्रार्थना सभा, प्रॉपर सोशलाइजेशन और जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, सभी ये नैतिक विकास में सहायक हैं। एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की की ओर उन्मुख होना, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कौन सी स्टेज पे होता है? बी ऑप्शन, लोक संगत नैतिकता, कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी। अब मैंने बताया था आपको, इंग्लिश में एक ही वर्ड रहता है, हिंदी में अलग अलग दे देते हैं। यहाँ पे लोक संगत, परंपरागत को लोक संगत कहा है। पियाजे के अनुसार सहयोगी नैतिकता का विकास हो जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। 9 से 10 वर्ष के आगे की आयु तक उन्होंने बताया है कि बच्चों में परस्पर सहयोग की अवस्था है ये। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपने नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है। नैतिकता की कौन सी अवस्था है? सोशल नॉर्म्स और रूल्स हैं, उनके अनुसार देखता है नैतिकता को। ऑप्शन बी नैतिकता का परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी। कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मांगों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण यानी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स हैं उन पर बेस नहीं है, वो इंटरनल डेवलपमेंट हो जाता है उनका मोरल। ऑप्शन सी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया? मोरल डेवलपमेंट स्टडी है वो इनमें से किसकी है? ऑप्शन सी इज राइट। कोलबर्ग और पियाजे दोनों ने ही मोरल डेवलपमेंट की स्टडी की है और अपने सिद्धांत बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शंस के हिसाब से आंसर देना होता है। ऑप्शन बी लॉरेंस कोलबर्ग। अब यहाँ पे जीन पियाजे नहीं है, सिर्फ एक ही है कोलबर्ग, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं या आने की संभावना है। एस.एल. बेम, सैंड्रा बेम भी कहते हैं, इन्होंने ये थ्योरी दी है, जेंडर स्कीमा थ्योरी। कोलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता और बालक की नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं।
पनिशमेंट ओबीडियंस किस में है? प्री कन्वेंशनल लेवल में। मैं ये सब आपको थ्योरीज में करवा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है? ऑप्शन ए साक्षात्कार, इंटरव्यू लिया था उन्होंने बच्चों का, उस मेथड से ही उन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की थी। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, यानी वो कंट्रोल्ड, अपने आप में सेल्फ कंट्रोल कर रहा है। तो वो क्या डेवलप कर रहा है? ऑप्शन बी ऑटोनॉमी। ये जीन पियाजे की थ्योरी में से है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के निर्णय के बारे में की जो डिसीजन प्रोसेस है, डिसीजन लेना है राइट रॉन्ग का, उस प्रोसेस को क्या कहा गया है? थिंकिंग प्रोसेस को। मोरल रीजनिंग कहा है उन्होंने। अब उन्होंने जो स्टोरीज बच्चों को सुनाई थी अपनी थ्योरीज डेवलप करने के लिए, उसमें नैतिक दुविधा से उनको अवगत कराया था कि कोई परिस्थिति उनके सामने है, उसमें वो क्या करें क्या ना करें, ये तो थी नैतिक दुविधा। लेकिन उस दुविधा को हल करने के लिए जो सोचने की प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो मोरल रीजनिंग कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा और इच्छा पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। राइट और रॉन्ग है वो जो पीपल हैं उसके आसपास उनकी होप्स और विशेस पर है, उनको पूरा करना चाहता है। ऑप्शन सी स्टेज 3 पे करता है वो गुड बॉय नाइस गर्ल बनने के लिए। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, इसलिए इसका इंग्लिश वर्जन है वो पीछे दिया है मैंने, आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। ऑप्शन बी, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक एसोसिएशन संबंध बताया है। ठीक है, ये मैंने थ्योरी में करवाया था। उनका जो कंजर्वेशन का है, पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी का, और कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है, उनमें संबंध है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, एंड्रोजीनियस पर्सनैलिटी क्या होती है? ये जेंडर स्कीमा थ्योरी में से है, ध्यान से देखो। ऑप्शन सी, मर्दाना और स्त्री दोनों गुणों का ही उसमें समायोजन होता है, दोनों की ही उसको इंफॉर्मेशन मिलती हैं और वो उनको कलेक्ट करता जाता है। लैंगिक स्थायित्व के विकास का प्रथम चरण, जेंडर कॉन्स्टेंसी का फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है? ऑप्शन बी इज राइट, जेंडर लेबलिंग। सबसे पहले बच्चा है वो जेंडर लेबल करता है, बॉय और गर्ल के रूप में पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नैतिक विकास के तहत आता है? मोरल डेवलपमेंट के अंडर कौन सा एस्पेक्ट है इनमें से? ऑप्शन डी ईमानदारी, ऑनेस्टी है वो नैतिक विकास के अंदर आता है। चैनल पर नए हैं तो आप थ्योरीज का भी देखें जो वीडियो हैं, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना लें,
तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। यह समझ किस अवस्था में आती है? ऑप्शन ए लैंगिक संगतता। जेंडर कंसिस्टेंसी की जो एज होती है उसमें उन्हें ये कन्फर्म हो जाता है कि कोई भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। जेंडर स्कीमा बच्चों में विकसित होती है। किस तरह की प्रोसेस होती बच्चों में? ऑप्शन सी इज राइट। संज्ञानात्मक अधिगम और सामाजिक यानी कॉग्निटिव और प्लस सोशल लर्निंग से बच्चा क्या सीखता है? जेंडर स्कीमा डेवलप करता है। उसे पता चलता है कि स्त्री और पुरुष के लिए क्या क्या कार्य हैं। लैंगिक स्थायित्व का विकास कैसे होता है? कैसा प्रोसेस है ये? वेरी इजी। ऑप्शन ए साधारण से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब साधारण से कैसे है? सबसे पहले वो लेबलिंग करता है और बाद में लास्ट में वो कंसिस्टेंसी पे आता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स पर पहुंच जाता है। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और इसके साथ ही घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।